सो वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पार्ट। जैसे आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट। ना गुडविल क्या है बेसिकली, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, उसका जो रेपुटेशन है, उसने जो नाम कमाया इतने साल से। अब जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि ए और बी ये दोनों पुरानी पार्टनर्स थे, क्या इन्होंने सी को पहले पूछा नहीं होगा कि हमारे साथ मिलके बिजनेस कर रहा है कि नहीं? सी ने सोचा होगा। अब जैसे दोस्त लोग हैं, कोई अच्छा काम करने जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे पागल है वो, हम लोग खुद बॉदर नहीं करते उसके बारे में, राइट। और जब कुछ अरे यार सही है यार, इसने मेरे को पूछा था, शायद मैं काश मैं उसके साथ में होता। तो सी ने भी बाद में इस चीज़ का पछतावा हुआ कि मैं अगर स्टार्टिंग से होता तो आज मेरा भी उतना नाम होता। एंड अल्टीमेटली सी की इच्छा पूरी हो गई और ए और बी ने मिलकर उसको पूछा कि तू क्या हमारे साथ बिजनेस में आ रहा है? सी ने कहा यस मैं आ रहा हूँ। बट सी पहले ना बोला था, अब यहाँ क्यों बोल रहा है? जस्ट सीइंग द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। उसको भी वो प्रॉफिट दिखा, यार इतने साल में इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया। मेहनत किसकी थी? ए और बी की। तो क्या आपको नहीं लगता कि ए और बी को उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए? प्रॉफिट तो मिल रहा है जो उनको बिजनेस में उन्होंने इतने साल कमाया है, बट इस रेपुटेशन का, इस नाम बनाने के पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत है, विच इज कॉल्ड एज गुडविल। गुडविल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, बिजनेस के रेपुटेशन को हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम गुडविल कह रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो रेपुटेशन इन्होंने कमाया है, अपनी मेहनत की है, उनको रिवॉर्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ, जो सी नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल तो लेके आएगा, बट उसके अलावा अलग से भी पैसा लेके आएगा, जस्ट फॉर द नेम सेक ऑफ गुडविल। ब्लैक मनी नहीं मांग रहा वो, या अंडर टेबल दे दे हम लोगों को। वो क्या बोल रहा है सीधा सीधा, देख भाई हमने इतना मेहनत किया, इतना नाम कमाया है, इसके बदले में तुम्हें और इतना एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो सी क्या लेके आएगा, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल वो और भी पैसे लेके आना है, जिसको हम गुडविल कहते हैं, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करोगे गुडविल की, गुडविल कितना होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं एग्जाम्पल वाया एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है ये, ओके। देन सुपर प्रॉफिट मेथड पे आएंगे। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का इन्होंने प्रॉफिट बताया है आपको, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 ईयर्स परचेज। ये ईयर्स परचेज ना, इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल का प्रॉफिट तो उन्होंने दिया है 3 साल का कैलकुलेट करने के लिए, बट बेस किसको पकड़ा है, बेस पकड़ा है लास्ट 2 ईयर्स को, उसके मुताबिक हमको गुडविल आके दे दो। आपको बोला है प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स आर गिवन बिलो, 11-12 इतना, 12-13 इतना, और 13-14 का विच इज 24,500, ठीक है, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या, हमने क्या सीखा अभी, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, क्या बोला यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब तीनों साल का प्रॉफिट मिला लो। नंबर ऑफ ईयर्स 2 वाला या 3 वाला, 3। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं बोला ना, और यहाँ पे क्या बोला देखो, प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। मैंने क्या बोला था, इस पार्ट के ऊपर ज्यादा हाईलाइट करना है, 2 ईयर्स परचेज, वो बेस हो गया अपना। और प्रॉफिट कितना दिया है, 3 साल का। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अभी मालूम है हम लोग एवरेज निकालते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क मिला है, किसी सब्जेक्ट में आपको 35 मिला है, और किसी सब्जेक्ट में फिर से आपको क्या किया है, 45 मिल गया है, तो आप एवरेज कैसे निकालते हो, तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 3, एक लगभग आपको कॉमनली कितना मिल गया है, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। तो टोटल प्रॉफिट में ये क्या आएगा अपना, 1, 2 और ये 3, यानी 16,000 प्लस 27,000 सेकेंड ईयर का, 24,500 थर्ड ईयर का, डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 क्यों लिया, 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो आएगा 67,500, देन विच इज डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स अप एज 22,500 रुपीज़। 22,500 रुपीज़ का सिंबल डालना है, मेरे कंप्यूटर में वो आया नहीं तो मैंने RS लिख दिया है।
सिर्फ 22,500 लिखोगे तो दैट वुड बी अ चांसेस ऑफ कटिंग हाफ मार्क। कि कांदा बटाटा टमाटर क्या है अपने को पता रहना चाहिए ना, वो रुपया है, पैसा है, राइट। तो ₹22,500। ये क्या मिल गया हमको? गुडविल मिला क्या? तो गुडविल का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, देखो जरा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला क्या आगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है तो आपने ये 3 साल ले लिया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलेंगे तो वो अपना 2 ईयर्स वाला, ठीक है। तो गुडविल निकालते हैं। फॉर्मूला आपने ये बोला मुझे अभी, एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब अपना बेस, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 22,500 एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 2 है। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड फाइनली यू गेट द आंसर 45,000। इजी, कॉपी कर लो फिर। ओके, नो लुक इनटू दिस सम। यहाँ पे हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। अभी लास्ट में वाले में क्या दिया था? 2 ईयर्स परचेज। कभी कभी लोग ऐसा देते थ्राइस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। तब आपको क्या करना है? एक चीज़ ये नया सीखने को मिलेगा इसमें, दूसरा चीज़ ये सीखने मिलेगा कि अगर लॉस आ गया तो क्या करोगे बीच में। लास्ट वाले इसमें लॉस नहीं था, राइट, बट इसमें क्या है? लॉस आ गया, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया है? द गुडविल ऑफ बिजनेस वैल्यूड एट 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, पहले गिन लेना 5 ईयर्स है क्या। कभी कभी लोग क्या करता हूँ मैं, ट्रिकी करने के लिए 6 साल दे देंगे और लिखेंगे यहाँ पे 5 ईयर्स। तब क्या करोगे? नीचे से 5 लेना, जस्ट नॉट नीचे से, लेटेस्ट 5 लेना है, क्योंकि वो कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देते हैं। तो आपको ईयर वाइज में देखना है कौन सा रिसेंट है, वहाँ से आपको 5 साल लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12-13 रिसेंट है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 बरोबर है, ये 5 ही है, ठीक है। नाउ लर्निंग अबाउट वर्क इफ लॉस कम्स इन टू पिक्चर, ठीक है। नहीं दिख रहा वहाँ से? नहीं, मैं भारी भरकर शरीर इतना। तो अपना फॉर्मूला तो वही है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कौन सा वाला नंबर ऑफ ईयर्स? 5 आएगा ना, 3 नहीं आएगा यहाँ का, ठीक है। तो आपने क्या करोगे, पहले आप ये सबको ऐड करोगे, बट लॉस को क्या करना है? लेस करना है, बस। ये रहा लॉस वाला पार्ट को हमने क्या कर लिया? लेस कर लिया। लॉस है तो लेस करना है बस, ठीक है। तो 4,000 प्लस 6,000 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, 18 माइनस 4 14, 14 प्लस 2 इज 16, 16 डिवाइड बाय 5, ठीक है। देन व्हाट, आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। 16 डिवाइड बाय 5 इज 3,200। फिर आपको क्या करना है? अपना गुडविल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिखोगे वैसे ही, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला में हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला को वैसे ही रहने दो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के ऊपर क्या यूज़ करोगे? 3 टाइम्स बोला है तो यहाँ पे थ्राइस बोलेंगे तो 3, ट्वाइस बोलेंगे तो 2, 4 टाइम्स बोलेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा वो, ठीक है। द फाइनल आंसर 3,200 इंटू 3 इज 9,600, ठीक है। इसका आंसर ही नहीं है, इसका आंसर नहीं है। क्या करना पड़ेगा? तो करो ना फिर, देखते हो क्या शक्ल देखते हैं। क्या समझा इसमें, बता दो। कुछ भी नहीं समझा। फॉर्मूला पे यार लॉस है तो उसको माइनस कर दिया यहाँ पे, बाकी सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 आ गया यहाँ पे, राइट है। देन ये मिल गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके ऊपर का नहीं लिखा आपने, दो इधर। एक मिनट भैया, एक मिनट।
यहाँ पे बोला 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट 5 years इन लोगों ने जो लास्ट में सम किया था ना, दैट वाज 2 years एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज था वहाँ पे, ठीक है। तो कभी लोग ईयर्स परचेज बोलेंगे, कभी 3 टाइम्स बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना भी, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था यहाँ पे 3200, तो 3200 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज के जगह पे ये यूज़ करेंगे। ये 5 years कहाँ यूज़ किया, यहाँ पे डिवाइड करने में, ठीक है। 3 टाइम्स या 3 years परचेज बोलेंगे या 2 years परचेज बोलेंगे, वो यहाँ पे यूज़ करना है इंटू 3। जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो आपका गुडविल हो गया, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे कैलकुलेट करो, अभी देखो यहाँ पे कैसे दिया है, 3 years परचेज बोला है, यहाँ पे क्या बोला था 3 टाइम्स बोला था, तो यहाँ पे लेना है 3 years परचेज। देखो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज बोला है यहाँ पे, राइट है ना। अभी 5 years, तो वहाँ पे कितना है, लास्ट 4 years, तो चारों साल का प्रॉफिट ऐड करोगे, डिवाइड बाई 4 क्यों, वहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट है। देन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, जो भी आंसर आएगा इंटू क्या करोगे, 3 years परचेज है तो यहाँ पे इंटू 3 कर दोगे, ठीक है। ये करके आप यहाँ लिख दो पहले। जितनी जल्दी सीखोगे उतना जल्दी नया मेथड चालू करेंगे। तो आप बता रहे हो या पूछ रहे थे मुझसे? आप पूछ रहे थे या बता रहे थे? अच्छा, मेरे को क्वेश्चन मार्क जैसा लगा। हाँ फ्री, ठीक है। हुआ कितना आया पक्का? कितने जीरो होते हैं 30 में? मैंने 30 में पूछा, सिर्फ एक ही होता है ना। डन? किसका बाकी? राखी। अभी बताया था बेटा, ये कांदा बटाटा नहीं है, रुपीस का साइन ऊपर भी डालना है ना। प्लीज यूज सिंबल ऑफ रुपीज इन द फ्रंट ऑफ अमाउंट, जहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिलता है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 10,000, सिर्फ 10,000 मत लिखना, गेटिंग। सिमिलरली गुडविल इक्वल्स टू रुपीज 30,000, जो आपका फाइनल आंसर है। सानिया कौन? अच्छा, सानिया, वंदना, संजना, प्रिया, अनुष्का, ओके, विधि, साक्षी, बाकी कौन से ऑर्डर मिलते हैं? Done? Okay, now moving forward to the next topic which is super profit method. हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, अभी क्या आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में ना थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एज सर्टन सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब जहाँ पे आपको ये दिया था ना नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वहाँ पे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन का पहला क्लू है कि भाई ये चेंज है। और यहाँ पे आपको क्या दिया था, ईयर्स दिया था और कुछ प्रॉफिट दिया था, बट आपको और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा रिगार्डिंग सम परसेंटेजेस, सम कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा कुछ वो लोग देंगे ना। ये सब चीज़ें क्या होती है बता दो। एग्जाम्पल मान लो कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैंने उससे एक बिजनेस स्टार्ट किया, डेफिनेटली मेरा कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगा बिजनेस से कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आखिर क्यों? क्योंकि अगर मैं वो 10 लाख रुपए बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके उस 10 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करता, डेफिनेट बिना कुछ किए मुझे इंटरेस्ट मिलता था। तो कम से कम उतना तो एक्सपेक्टेशन मेरा होना चाहिए कि भाई अगर मैं एफडी में डालता हूँ तो मुझे सपोज करो 6% इंटरेस्ट मिलता था, राइट।
क्लियर? तो मेरा बिजनेस से उतना तो एक्सपेक्टेशन है, कम से कम 6% तो मिले मुझे. दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न्स. रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मैं जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा हूँ बिजनेस में, जितना कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे कम से कम इतना रिटर्न्स चाहिए. मैंने क्या क्या बात की अभी? एक तो कैपिटल अमाउंट के बारे में, दूसरे मैंने बात किया परसेंटेज के बारे में. जब ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए तो मतलब समझ लेना ये क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है. ठीक है? अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है? विच इज ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है. नो, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहा जाए, नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट नो प्रॉफिट नो लॉस. मतलब अगर मैंने 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही बेच दिया तो एटलीस्ट मेरा जो खर्चा हुआ था वो तो कवर हुआ. बट अगर मैं 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेचता हूँ, यहाँ पे मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ है. कितना? 2 रुपया. जिसको आप प्रॉफिट कह रहे हो, मैं उसको कह रहा हूँ सुपर प्रॉफिट. जिसको आप कहोगे नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं उसको कहूँगा नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है? तो व्हेन समथिंग इज ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर बैंक से 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, दैट इज नॉर्मल. उससे अगर ज़्यादा मिलता तो क्या हो गया मेरे लिए? सुपर प्रॉफिट. ठीक है? क्लियर? सो ये कौन सी फॉर्मूलाज इसके लिए, बिकॉज यहाँ पे एक सीरीज बना हुआ है. अभी तक आप क्या कर रहे थे? यहाँ, फिर डायरेक्ट यहाँ से गुडविल, है ना? क्या कैलकुलेट करते थे हम? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे. उससे जो भी आंसर मिलता था उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते, गुडविल में इनपुट कर देते थे. और वहाँ पे आंसर क्या होता था अपना, मतलब फॉर्मूला क्या होता था, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. यहाँ पे फॉर्मूला वही दिख रहा है, बट एवरेज के पे क्या लिखा हुआ है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. आगे ठीक है? क्लियर? बीच में दिया क्या फॉर्मूला? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट को अभी मैंने क्या कहा? ओवर एंड अबाउट दी नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पे आएगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. कैसे निकालेंगे? जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं अगर 1 लाख रुपए कैपिटल डाल रहा हूँ और मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स. वो मेरा क्या बन जाएगा अभी? एक बेस कि भाई मेरे को 10% कम से कम मिलना चाहिए या 6% कम से कम मिलना चाहिए. ठीक है? तो पहले आप ये दोनों निकालोगे और दोनों को माइनस कर दो, मिल जाएगा सुपर. और सुपर को आप गुडविल में डाल दोगे तो आपका नॉर्मल गुडविल मिल जाएगा. तो पहले फॉर्मूला से एक जगह पे कॉपी कर लो, उसके बेसिस पे हम लोग सम करते हैं. फिर एक ही सम करेंगे, ज़्यादा नहीं करूँगा, टेंशन मत लो. पीछे को अगर नहीं दिख रहा मैं डिक्टेट करूँ. विकास दिख रहा है पीछे से? गौतम दिख रहा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, NRR. साइड में लिख लो चाहिए तो कहीं पे.
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डन। हो गया सबका? किसी का पेंडिंग है? नहीं। ओके, बेस्ड ऑन दिस लेट्स ट्राई वन सम। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म विच इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल लास्ट टाइम में हमको क्या दिया था? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं लोग? तो ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। फिर सीधा सीधा प्रॉफिट्स आर गिवन बिलो। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दिया आपको। लॉस दिख रहा है इसमें? कोई लॉस होता तो ब्रैकेट में मेंशन करते थे और हम क्या करते उसे माइनस करते थे। ठीक है। 11 12 10,000, 12 13 75,000, 13 14 60,000, 14 15 20,000 और 15 16 का है 72,500। कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 2 लाख। इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है? 2 लाख रुपए। राइट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज NRR जो आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा था, विच इज हाउ मच? 15%। मतलब ये क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए बैंक में रखूं मुझे 15% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब यहां पे ना बेसिकली बैंक से कंपेयर नहीं कर रहा है। ये किससे कंपेयर कर रहा है कि मेरे सिमिलर लाइन बिजनेस में जितने भी लोग हैं, जैसे अगर मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो और भी लोग हैं कपड़े के व्यापारी जिनको कम से कम 15% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 15% के हिसाब से वो इनकम कमा लेते हैं, तो मुझे भी एटलीस्ट उतना मिलना चाहिए। उससे अगर मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो वो मेरे नाम के कारण है, मेरे रेपुटेशन के कारण है, वो हमको निकालना भी। ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से काम करने वाले को जितना मिलता है वो हम एज अ बेस पकड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें एज कंपेयर टू लास्ट सम एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या नया मिला आपको? ये 2 चीज़ें। ये तो रहती थी ना, 2 चीज़ें ये नहीं मिल रही, एक कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देंगे वो, दैट मीन्स ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला वो अपना वही है, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में क्या करोगे? 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे क्योंकि 5 ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला है? 3। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5। ठीक है। इवन लॉस होता, अगर लॉस होता तो भी हम उसमें काउंट करते थे उसको। ठीक है। व्हाट डू इज सबको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज 2,37,500 डिवाइड बाय 5। ठीक है। फाइनल आंसर व्हाट यू गेट इज नॉट फाइनल बट एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा 47,500। ठीक है। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। अब हमारा फॉर्मूला आया एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकाला हमको? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इन्हीं 2 को माइनस करना है ना। इन 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड मिल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। बस उसको फॉर्मूला में डाल दो यहाँ पे, विच इज 30,000। एवरेज प्रॉफिट अभी कितना मिला था हम लोग को? एवरेज प्रॉफिट कितना था अभी? 47,500। राइट है।
मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे 47,500, और नॉर्मली कितना मिलना चाहिए था प्रॉफिट, मतलब मेरे जैसे बिजनेस करने वाले बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, और मुझे कितना मिला, तो ये क्या हुआ, मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट, मुझे मिल गया मेरा सुपर प्रॉफिट 17,500। नाउ लेट्स कैलकुलेट माय गुडविल। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला गया था, 3 बोला गया था। क्या करोगे, एज यूजुअल गुडविल का फॉर्मूला डाल दो, एवरेज के ऊपर सुपर लिख दो, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू नंबर गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या आगे आपका 17,500 इंटू 3 विच इज़ अ गुडविल 52,500। ईजी है, ठीक है। तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड आएगा, बट आई कैन गिव यू एश्योरिटी ऑफ 1% चांस है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको नॉर्मल प्रॉफिट मेथड ही आता है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट साइड। अब ऐसा ना हो कि भाई कभी सुपर प्रॉफिट आ गया आपको सिखाया नहीं, इसके लिए हमने बेसिक तौर पे एक सम कर लिया है इसमें। ओके क्लियर, कॉपी दिस डाउन, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वाले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ले लो, ये ले लो, फिर मैं चेंज करता हूँ इसको, ये वाला लिख लो। जब भी आप ऐसे टाइप के सम्स करते हो ना, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो ट्राई करना कि हर जगह पे फॉर्मूलाज और जो मेन आंसर आता है उसको बॉक्स में रखो। पेंसिल से पेंसिल नहीं बनाना बॉक्स, ठीक है। जिनका हो गया ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ। अभी नहीं करना आपको, बाद में कर लेना आराम से, जो फुर्सत मिले आपको, कोई डिस्टर्ब नहीं करे आपको, तब कर लेना। क्या हुआ, ये क्या है? अच्छा, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वाले सम में अगर देखेंगे, हमको 5 साल दिया था, राइट है। 5 साल से इन्होंने क्या बोला है कि लास्ट 3 ईयर्स को, या 3 ईयर्स को हम बेस पकड़ते, टोटल प्रॉफिट दिया 5 साल का, ठीक है। बेस कितने साल को पकड़ने बोला उन्होंने, दैट इज़ ईयर्स परचेज। कौन से बेसिस पे हम अप्लाई करेंगे इस चीज़ को?
क्वेश्चन कॉपी किया। Goodwill is to be calculated, valued at 4 years purchase of super profit. The profit are given below. 2008-9 का है 16,000, 9-10 का 12,000, 10-11 का 8,000 and 11-12 4,000. Capital employed is 3 lakh rupees and normal rate of return is 10%. ठीक है, जो फुर्सत मिले तो आराम से सॉल्व कर लेना। होमवर्क करूँगा बोलूँगा तो कोई सॉल्व ही नहीं करेगा, राइट? ओके, ये हो गया लिखे, ठीक है। नो अकाउंट्स कौन से बनाते हैं इसमें, कैसे इसका हमको फॉर्मेटिंग। अभी आपने जो अभी तक सीखा ना, फर्स्ट वर्ड यू लर्न इज अबाउट रेशियोज। रेशियो में क्या क्या था हमारे पास? ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में दिया रहता है, न्यू रेशियो हमको फाइंड करना होता है, न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए हमको बैलेंस रेशियो चाहिए रहता है, और फिर बाद में सैक्रिफाइस रेशियो एट द एंड हम वो फाइंड करते हैं, राइट है? तो ये रेशियोज, ये गुडविल, ये सब हमारे क्वेश्चन का एक छोटा सा वर्किंग नोट पार्ट था। छोटा सा, बहुत ही छोटा था। ओके, एंटायर सम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू प्रिपेयर फ्यू अकाउंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर में जो फाइनल अकाउंट सीखा था उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था, राइट है? तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज डिफरेंट इसके लिए ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, ठीक है? कहीं कहीं वो कंसेप्ट सिमिलर होंगे, जैसे एडजस्टमेंट्स के मामले में, ठीक है? अब हम यहाँ पे ट्रेड तो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देख रहे नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि पार्टनर के आने के वजह से अकाउंटिंग में क्या चेंज होगा। तो व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर इज दीज अकाउंट्स। क्या क्या बनेगा? सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब कहीं कहीं के कॉलेजेस में कहते हैं कि भाई इन द बुक्स ऑफ की जगह पे आपको इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप की जगह पे आपको तीनों पार्टनर का नाम लिखना है, वो भी चलेगा। अब तीनों पार्टनर का नाम लिखना है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल और कॉमन हैबिट रखते हैं, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इस पूरे सिलेबस में, एक्सेप्ट जहाँ पे कंपनी अकाउंटिंग है वहाँ पे मत करना। बाकी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, NPO छोड़ के आप लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। इवन फाइनल अकाउंट में भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम पूरी तरह क्या पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये ऊपर की लाइन क्यों नहीं बनी भाई? ठीक है, तो पहला हमारा जो बनेगा वो है आपका, हट जाएगा प्लीज। सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका नाम ऐसे ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ऑल्सो कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में ये चीज़ का थोड़ा सा आपको केयर लेना है कि उन्होंने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम दिया है या रिवैल्यूएशन का अकाउंट नाम दिया है। कभी कभी लोग क्वेश्चन में बोलते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे लोग ये क्या होता है? हमने तो सीखा था प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वरना सेम थिंग, जो नाम वो लोग देंगे क्वेश्चन में वही नाम हमको यूज़ करना है। इफ़ नॉट तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है? तो इसका फॉर्मेट वही नॉर्मल है, सिंपल सा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इनर कॉलम ना आउटर कॉलम, ठीक है? देन वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद ही बनेगा। और ये दोनों को आप एक ही पेज पे बना सकते हो, हाफ हाफ डिवाइड करके। मैक्सिमम पार्ट ये लेता है, यानी आधे पेज से 2-3 लाइन ज़्यादा रखना। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा और नीचे ढकेल देखो तो भी चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके नोटबुक में कैसे बनता है, ठीक है? नाउ सी बीइंग अ न्यू पार्टनर ओवर हियर। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ टेंशन मत लो, यहाँ पे 3 कॉलम अमाउंट के हैं, बट ये तीनों नाम है ABC, उनके अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं अलग से A का कैपिटल अकाउंट बनाऊँ, B का अलग बनाऊँ कैपिटल अकाउंट, C का अलग कैपिटल अकाउंट बनाऊँ, इससे अच्छा मैंने क्या किया, तीनों को एक में कंबाइन कर दिया। यहाँ पे जो भी इनका 2 बाय जो भी होगा वो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, और जो इनके A के अमाउंट है वो A के कॉलम में लिखेंगे, B का अमाउंट B के कॉलम में लिखेंगे, C का C के रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ज़रा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ फिक्स एंट्रीज है जो आपको याद रखना है, और वही चीज़ होने वाली है इसमें। मैं आपको बोलता हूँ हर सब में 95% एक ही जैसा ट्रांजैक्शन होंगे, सिर्फ थोड़े से एडजस्टमेंट, कहीं पे नया कुछ कैप, कहीं पे पुराना कुछ ऐसा आ जाएगा, बाकी ट्रांजैक्शन एक ही जैसा होने वाला सब जगह।
उसके बाद में आपको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका एज यूजुअल नॉर्मल। बी केयरफुल वेन एवर यू पुट द डेट ओवर ईयर। एसटी हवा में नहीं रहेगा, ये मैं लास्ट ईयर से आपको बता रहा हूँ। दिसंबर हो या मार्च हो, ये पूरा कंप्लीट लिखना है। नो डिस, नो जान, नो फेब, है ना, क्लियर है? नहीं तो मार्च का मार होता है। मंथ के बाद आपको लगाना है कॉमा एंड ईयर कंप्लीट लिखना है, नॉट जस्ट 19 या 20, पूरा लिखना है, ठीक है? तो ये सब छोटी छोटी बातें ना आपके मार्क्स कट होते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि पूरा सम राइट होने के बाद भी ऐसे जैसे जगह पे मार्क्स कट हो, ठीक है? लास्ट टू आई मीन अब कोरोना बाबा की मेहरबानी नहीं थी तब की बात कर रहा हूँ कि अपने क्लास में ऐसे कई लोग थे जिनको बोर्ड के एग्ज़ाम में जिसको 100 आउट ऑफ 100 इन बीके, ओके 100, 98 एंड 99 वे वेरी कॉमन, 100 वाले भी अपने पास। तो ये सब छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपके मार्क्स कट डाउन नहीं होंगे, ओके? सो जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, है बहुत माइनर सा चीज़ बट अपने मार्क्स बचाते ही है। उसके बाद ये तो हो गया, आपने क्या क्या बनाया अभी? एक प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाया और एक बैलेंस शीट बनाया। ये आपके सम को कंप्लीट कर देता है, बट सपोर्टिव के तौर पे आपको और 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, विच इज कैश एंड बैंक अकाउंट एंड अ गुडविल अकाउंट, ठीक है? 8 मार्क का है। अब ऐसे ही फ्री में तो ना दे देंगे आपको 8 मार्क, बेटा मेहनत करो, राइट? बस ये आपका कंप्लीट एक सम करेगा। लुकिंग टूवर्ड्स योर नोटबुक में कैसा दिखेगा? मेरी है। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप हमने लिखा। अब जैसे ही आपका नोटबुक का हाफ पार्ट है, अगर दिखा जाए, ये लोग को दिख ही नहीं रहा बेचारे लोग को, देख जॉन पूरा वाइट दिखेगा, नोटबुक है ना, मैं क्या करेंगे, ठीक है? तो कैसे बनाना आपको समझाया यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ये देखो मैंने आपको क्या था, हाफ पेज से ज़्यादा आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ले लेगा एंड देन ये आपका पार्टनरशिप अकाउंट। मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो। अभी कैसा है, अपना नोटबुक का पेज हो उसका विड्थ कम होता है और जो बोर्ड एग्जाम के पेज में विड्थ ज़्यादा होता है, तो बोर्ड एग्जाम में मार्जिन यूज़ नहीं करना प्लीज़। यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको मार्जिन ही बोलते हैं ना शायद से बेटा। अब उधर वाले को कर लिया तो ये बेचारे को क्यों ये करने का, क्या समझना, ठीक है? तो आप मार्जिन फिलहाल यूज़ करना है अपने नोटबुक में, बोर्ड में नहीं करना बस, ठीक है? ये देखो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट हाफ से 1-2 लाइन ज़्यादा एंड देन कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट गुडविल अकाउंट। और यू कैन ऑल्सो डू बैलेंस शीट और नीचे खींच लो, कैश अकाउंट बनाना, नेक्स्ट पेज में जाके गुडविल अकाउंट बनाना। बट वेर एवर यू प्रिपेयर कैश एंड गुडविल अकाउंट, ये आपको वर्किंग नोट ऊपर हेडिंग लिखना है। वर्किंग नोट में और भी अपने पार्ट है, जैसा वो रेशियो ढूंढना हो गया, या अगर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ा, अगर करना पड़ा तो वो अपना गुडविल का पार्ट दिएगा, ठीक है? तो ये वाला आप एक काम करो, फॉर्मेट के तौर पे कॉपी कर लो जस्ट, ठीक है? अब ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं ये वाला रख रहा हूँ। नोटबुक वाला मैं आपको दिखा दिया हूँ कि कितना स्पेस लेगा आपको। ये ब्लैक से हो गया है, इसके लिए नहीं दिख रहा आपको प्रॉपर।
हमको उसे सॉल्व कैसे करना, वो फॉर्मेट तो हम लोगों ने देख लिया। अब वो सैक्रिफाइस रेशियो आपने जो ढूंढा था वो कहाँ पे यूज होगा, गुडविल कहाँ पे यूज होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलेगा। सॉरी, ओके। सो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये एक आपका कंप्लीट सम है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमको आएंगे। अब इसमें फाइन, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, ओल्ड रेशियो विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। तो रानी एंड सीता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2, जो आ गया ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, द पोजीशन ऑन 31 मार्च, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, उनके कैपिटल दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स होगा, बिल्स पेबल, बाकी लायबिलिटी दी होगी, और यहाँ पे आपको एसेट दिए होंगे। ठीक है, सम सॉल्व जैसे करना हम बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। देन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे। अब यही चीज अगर आप रिटायरमेंट का सम देखोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। डेथ का सम देखोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। डिसोल्यूशन का सम देखोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। इफ यू कैन चेक योर टेक्स्ट बुक्स, आपके टेक्स्ट बुक है, रिटायरमेंट का पेज निकालो, कोई भी सम देख लो, रैंडमली देख लो, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखोगे आपको एक ही जैसा दिखेगा। डेथ के सम देख लो, उसमें भी आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम दिखेगा। तो पहले तो ये पहचानना सीखो कि ये डेथ का सम है, रिटायरमेंट का है या एडमिशन का है, क्योंकि क्वेश्चन का लुक जो है वो सेम होगा तीनों चैप्टर में। इवन सोल्यूशन विल बी द सेम, सेम सॉल्यूशंस, सेम क्वेश्चन का टाइप। जब इंटरनली आप इन डेप्थ जाओगे ना, तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंस है। रिटायरमेंट को कोई भी सम पे आए हो आप, क्वेश्चन देखो सिर्फ, डू नॉट चेक द आंसर्स। दिखने में क्वेश्चन एक ही जैसा है। कम टू द चैप्टर डेथ चैप्टर में आ जाओ, रैंडमली ऐसे कोई भी पेज टर्न कर लो, देखो आपको डेथ का चैप्टर मिलेगा। तो देखो पेज नंबर बता। विकास टेक्स्ट बुक है बेटा? नहीं है तो कहाँ देख रहे हो, मेरी शक्ल सेम जैसा दिख रहा है। डिसोल्यूशन चेक करो जरा, इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है। You can find that appearance of the sum are very similar. Now how to identify कि एडमिशन का सम है, ये रिटायरमेंट है, और ये डेथ है, और ये डिसोल्यूशन है। Whenever you see the sum, read it out very carefully. If you can see that in this particular type, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही था आपका, रिटायरमेंट में, डेथ में भी और डिसोल्यूशन में भी। कम टू द फर्स्ट लाइन, ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड सुवर्णा, ये वर्ड एडमिशन हो गया। वैसे रिटायरमेंट का चेक करोगे तो जो भी नाम होगा, रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। डेथ होगा, डाइड। ओके, डिसोल्यूशन होगा तो फर्स्ट लाइन ऐसे होगा, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पता चलेगा ये एडमिशन का सम है, रिटायरमेंट है, डेथ है या डिसोल्यूशन है। मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं कि सॉल्यूशन जब देखने जाओगे ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का, आंसर का जो लुकआउट है वो भी सेम जैसा होगा। फर्क पड़ेगा जब एक पार्टनर आ रहा है तो 1-2 लाइन का फर्क है, जा रहा है तब 1-2 लाइन का फॉर्म है। मैं तो आपको डिफरेंस है, सॉरी। और एक चीज़ जो है डेथ और
रिटायरमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वहाँ पे एक वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ। डेथ और रिटायरमेंट वेरी सिमिलर, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है उसमें। क्लियर? तो डेथ आ गया समझ लो आप, सॉरी अगर आपको रिटायरमेंट आ गया तो समझ लो आपको डेथ आ गया। वो एक लाइन का आपको चेंज, एक वर्ड चेंज करना है बस उसमें, बाकी सिमिलर वे में। एडमिशन में थोड़ा मेहनत लगेगा बिकॉज यही एक पहला चैप्टर है जो आप सिमिलर वे में पिक करने वाले हो। इसमें आपको अच्छी तरह समझना है, तो आपको रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन तीनों ईजी लगेगा फिर। तो ये 4 चैप्टर जो एक ही सीरीज जैसे हैं। ओके, नाउ इसमें क्या है, इफ यू कैन सी दैट, वो जो कहाँ ब्लिंक हो रहा था भाई, बंद हो गया तुम? हाँ आ गया। क्या बोला है? सुवर्णा शुड ब्रिंग कैश ₹1 लाख एज कैपिटल। उसको कैपिटल कितना लाने बोला है? 1 लाख रुपए फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कुछ याद आ रहे हैं? 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, जहाँ पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे काम आएगा, ये सी का हिस्सा है और इसके मदद से हमको क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्या क्या चाहिए हमको? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपको नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, बैलेंस रेशियो मिल जाएगा इसे, बैलेंस रेशियो मिल गया तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा, न्यू रेशियो मिल गया तो आपको आराम से सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा। तो इसकी मदद से हम लोग ढूंढते हैं। तो ये लाइन जो है ये अपने वर्किंग नोट वाला पार्ट है। उसके बाद में यहाँ पर शी ऑल्सो ब्रॉड ₹25,000 एज अ गुडविल। गुडविल का अमाउंट भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वेयर एज इफ यू कैन सी, वो पेज कौन सा फोल्ड किया था देखो तुम्हारे बुक में मैंने, आई गेस 165 है ना? अच्छा, कम टू पेज नंबर 143, शॉर्ट एग्जांपल है। कम टू पेज नंबर 143 आपके टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 143। ये ले चेक करो, ये एडमिशन का समय क्या है? गुड। किसी बेंच पे अगर 2 बुक रहेगा तो प्लीज एक पीछे पास कर दो विकास के यहाँ पे। नहीं है? किसी पास नहीं है? पास कर देना बेटा। विकास नेक्स्ट टाइम पे कैरी करना अपना बुक। ओके, सो इज इट सम ऑफ एडमिशन और अ रिटायरमेंट? कैसे पता चला? दे एडमिटेड पूनम, हॉस्पिटल में एडमिट किया? बिजनेस में, बरोबर है ना? बिजनेस में एडमिट किया, ठीक है। नाउ सिंपल सा थिंग है, ये तो हम लोग क्लियर हो गया कि भाई एडमिशन का समय। नाउ जस्ट लुक ऑन टू दी एडजस्टमेंट पार्ट। वहाँ पे देखो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। आपको ईयर्स ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर 60,000, सेकेंड ईयर 45,000, राइट है ना? दिया ना आपको प्रॉफिट अलग अलग। एडजस्टमेंट नंबर 4 में 4 के नीचे क्लियर है। और एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो जरा। पूनम would pay cash for the goodwill which would be based on 4 years purchase of profit of last 5 years। तो लास्ट 5 years का प्रॉफिट उन्होंने नीचे दे दिया है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला है? NRR दिया है? नहीं दिया है। तो मतलब ये सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है। कौन सा प्रॉफिट मेथड है ये? वो तो आप कर लोगे। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें आपके वर्किंग नोट का पार्ट था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम अपने सम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। अब इस सब में क्या हुआ है, गुडविल लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तो हमारा टेंशन नहीं, हमको कहीं कैलकुलेशन करना नहीं है, हमको डायरेक्टली गुडविल मिल चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन फॉर्मेट है, इवन एडमिशन है, ये भी कैपिटल आ रहा है 50,000, 1/4 शेयर, ये हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। बट यहाँ पे गुडविल देखो अभी क्या दिया है, टू बी रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर ₹40,000। लास्ट वाले सम में क्या दिया था, कुछ बोला है रेज्ड वगैरह, कुछ बोला है, रिटेन बोला है, यहाँ पे रिटेन बोला और यहाँ पे क्या बोला गया था, रेज। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जरा देखो ध्यान से, हाँ तीसरा है, मुझे पता है, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ
रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो ये सब अलग अलग टाइप है गुडविल के, वेर यू कैन सी द फर्स्ट टाइप इट वॉज व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड। एक है जहाँ पे 50% और हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये अलग मैं क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ, मैंने इसमें अपने इसमें नहीं डाला है। पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट लाइन पढ़ो क्या दिया है। बोला ना विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, कितना परसेंट? 50%। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हेन 50% और हाफ, 50% बोलो या हाफ बोलो, वन एंड सेम थिंग। व्हेन 50% और हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स गुडविल लेके चले जाते हो, मतलब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल के अलावा, ये पुराने पार्टनर्स लेके निकल लेते हैं। ठीक है, बिजनेस में रहते हैं बट पैसा लेके गायब हो जाते हैं, पार्टी मनाते हैं। देन रेज्ड, जो मैंने आपको अभी दिखाया था क्वेश्चन में, रेज्ड को अलग वर्ड भी वो लोग कहते हैं, कभी कभी बोलते थे ओपन। ठीक है, एंड द लास्ट व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ये भी मैंने आपको दिखाया था अभी। तो दे आर दी 4 टाइप्स। एक क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसमें से मैंने आपको कहा कि 95% सम सेम एडजस्टमेंट है, द 5% डिफरेंस इज दिस पार्ट, कि गुडविल का कौन सा टाइप है, वो कौन से प्रकार से आपको सॉल्व करना है। रिटेन में अलग एंट्रीज आएंगी, 50% में के गुडविल वाले में अलग एंट्री आएगी, मतलब पूरा जो खेल है यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर है, गुडविल पे। रिटायरमेंट में भी गुडविल पे ही है, डेथ और रिटायरमेंट सेम है। तो एडमिशन और रिटायरमेंट आपको सीख लेना है, यहाँ पे गुडविल में जो चेंजेस होंगे वो आपको नोट करना है। ठीक है, डू वन थिंग, जस्ट कॉपी दिस डाउन। ये एक पेज पे सिर्फ यही लिखना आपको, तो आराम से एक लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ दो, फिर एक लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ो, फिर 2 लाइन। वी स्टार्ट आउट विद दी प्रॉब्लम्स। तो एटलीस्ट ये आज अगर लिख लोगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश प्रॉब्लम चालू कर सकेंगे। ओके, व्हेन गुडविल इज रिटेन, जब गुडविल रिटेन करते हैं, रिटेन का मतलब क्या पहले वो समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि नया पार्टनर जो है वो कैपिटल के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहा है, कहीं पे वो 40,000 लेके आ रहा था, कहीं पे वो 25,000 लेके आ रहा था, वॉट एवर, कुछ तो अमाउंट लेके आ रहा है एक्स्ट्रा, विच इज कॉल्ड एज गुडविल। मैंने आपको क्या बोला था कि गुडविल किसकी मेहनत है, ओल्ड पार्टनर्स की, राइट है ना, ए एंड बी या वॉट एवर, विच एवर जो ओल्ड पार्टनर्स आर, राइट। तो यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की मेहनत है, नया पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, बिकॉज इन फ्यूचर वो भी उस रेपुटेशन का हिस्सा बनेगा। अब रिटेन मतलब ये होता है कि नया पार्टनर में जो भी गुडविल लाया उसको ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस में ही रहने दिया, उसको संभाल के रखा। रिटेन्ड मतलब होता है संभाल के रखना, यानी जो 25,000 या 40,000 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो, दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा। अकाउंटिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो पहला है कैश बैंक अकाउंट में होगा इसका इफेक्ट। गुडविल का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा है वो पहले सीख लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में गुडविल अकाउंट में, एंड उसके बाद में आपके पार्टनर्स कैपिटल में। ये गुडविल जो बिजनेस में आ रहा है रिटेन्ड वाले टाइप में, गुडविल के इफेक्ट इन अकाउंट्स में जाएंगे, बाकी अकाउंट्स तो आप बनाओगे, बट गुडविल का इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये सीख लिए, और ये अगर आपको समझ गया तो एडमिशन ऐसे जो बाकी 4 हैं उनके भी ऐसे बना के रखा हूँ, तो आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला क्या है, गुडविल रिटेन हुआ। अभी हमने बात किया था जहाँ पे हमने सम्स देखा था
ही ब्रॉट गुडविल इन कैश। ये सब ये लाइन आपने पढ़ा था कि कैपिटल तो लेके आ रहा है, मैं कैपिटल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा फंड्स देगा, जो गुडविल लाया है। कैसे लाया वो? कैश में आया। तो गुडविल जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या हमारा रिटेन्ड है, रिटेन में गुडविल कैश आता है, गुडविल कैश में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैश में आता है तो डेफिनेटली ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, when goodwill is retained the goodwill brought by the new partner is brought in cash। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ना मैं हर एक चीज़ आपको एक एक स्टेप लिखवा के दूंगा, तो इन फ्यूचर कभी अगर आप लाइक अभी आप पढ़ रहे हो, आपको ध्यान में रहेगा, मैंने गो टूवर्ड्स रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और बाकी सब टॉपिक्स जब चालू हो जाएंगे ना, यार सर ने क्या बताया था रिटर्न का, और अगर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दूँ और आंसर करा दूँ तो भूल जाओगे डेफिनेटली। तो वेन एवर यू फील लाइक कि आपको रिवाइज करना है, यू कैन पिक दीज पेजेस, अपने नोटबुक में ये पेजेस निकालना, आपको वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप मैं लिखा के दूंगा कि आपने क्या किया है विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गुडविल क्या करना है, कैश में लिखना है। कैश लाया है बिजनेस में, अब बिजनेस में कैश आया तो क्या होगा, डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू क्यों आया कैश, गुडविल, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपका पहली जनरल एंट्री होगी व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अब गुडविल अकाउंट यहाँ पे लिखा तो गुडविल अकाउंट भी आपने बनाया यहाँ पे, तो इसकी साइमल्टेनियस एंट्री कहाँ पे जाएगी, बाय कैश अकाउंट, कहाँ पे, गुडविल में, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे, ये पहला इफेक्ट है, ये पहला इफेक्ट है ना, सेकेंड इफेक्ट। अब ये गुडविल जो है, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बात किया था, दिस इज दी हार्ड वर्क और एफर्ट डन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स, सो दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, उनको उसका इनाम मिलना चाहिए। तो ये गुडविल जो रेपुटेशन डेवलप हुआ है बिजनेस में, किसकी वजह से डेवलप हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स की वजह से। भले ये न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, बट ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे, ये बिजनेस को गुडविल हमने दिया है, ये हमारी मेहनत है। तो किसने कितना मेहनत किया, वो आपको क्या करना है, पार्टनर्स गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है। गुडविल बिजनेस में क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स की वजह से आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों पुराने पार्टनर्स का नाम लिख दो, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल इफ ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे नया पार्टनर है सी, ठीक है। क्या किया मैंने, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट लिखा, कहाँ पे लिखा, गुडविल अकाउंट के डेबिट में। मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है, और ये गुडविल कौन दे रहा है, ए और बी दे रहा है, सी नहीं दे रहा है। बिजनेस को रेपुटेशन किसने कमा के दिया, ए और बी ने कमा के दिया, इसके लिए गुडविल के डेबिट्स में किसका नाम है, ए और बी का, यानी ओल्ड पार्टनर्स का नाम है। एंड अब ये क्या है, एसआर इज नथिंग बट सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ पे काम आएगा। अब याद है आपको, सैक्रिफाइस रेशियो में जाओ जरा, यहाँ पे आपने लिखा है, मैंने बोला था एक लाइन में छोड़ रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ये लाइन मैंने छोड़ दिया था, देख लो। सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे आपने थियरी लिखा है, उसमें देखो लास्ट लाइन मैंने छोड़ दिया था, मैंने आपको बोला था बाद में पढ़ा दूंगा। अब ये आपको समझा, वो सैक्रिफाइस रेशियो का काम कहाँ पे आता है, हमने ढूंढा तो इतने सारे सम्स में सैक्रिफाइस रेशियो, बट उसका काम कहाँ आता है, वो यहाँ पे आता है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में आता है, उनके ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो में। तो गुडविल का अब सैक्रिफाइस का रेशियो का काम यही है, वो गुडविल को डिवाइड करने के काम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पार्टनर्स कैपिटल। अब जैसे यहाँ पे गुडविल लिखा तो गुडविल अकाउंट में आके इफेक्ट दिया, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, पार्टनर्स का नाम लिख रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, बरोबर है, बाय गुडविल अकाउंट, जिस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम लिखना आपको, जिस अकाउंट में हो, जिस अकाउंट से आए हो उस अकाउंट का नाम लिख रहा है, जिस अकाउंट में हो उसका नाम हम नहीं लिख सकते, जहां से आ रहे हो वहां से। क्लियर हुआ, कितने इफेक्ट किए हमने, दो, सिर्फ दो किया, एक तो इसकी साइमल्टेनियस एंट्री, दो तो इसकी साइमल्टेनियस एंट्री। नो व्हाट वाज टीटीबीटी, मेरे को बताओ, रिटेन के सामने क्या लिखा था, टी लिखा था, बी लिखा था, टी लिखा था, दैट मीन्स टैली,
ये गुडविल अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। जो अमाउंट यहाँ पे गुडविल का है उसी को तो आपने यहाँ पे डिवाइड किया ना सैक्रिफाइस रेशियो में, तो ऑटोमेटिकली टैली होगा। बी जहाँ पे लिखा था वहाँ पे गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा, बाकी सब जगह पे टैली होगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है कि आपका गुडविल अकाउंट राइट है। क्लियर है? इतना कॉपी कर लो आप लोग, फिर इसका थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं। पहले इतना तो लिख लो। बैठेंगे यार आके, ये तो लिख लेते हैं। डन। नाउ आपने अभी जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो आपने प्रैक्टिकल में देखा कि आपको स्टेप्स क्या क्या करने हैं, उन्हीं को मैंने आपको है ना कि फ्यूचर में अगर आप रेफर करना चाहोगे तो यहाँ पे लाइन बाय मैंने लिख के दिया आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। When goodwill is brought in cash by the incoming partner, incoming मतलब जो पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, राइट है। मालशेट्टी वहाँ पे जाना है आपको, जाना है बाहर, भेजता हूँ 5 मिनट देखो दे दो बस। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या है इसकी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मैं आपको जर्नल एंट्री भी दे रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे जर्नल भी आएंगे इसके। ओके, तो जर्नल एंट्री आपको क्या है यहाँ पे याद रखना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर क्या आ रहा है कि गुडविल में कैश में लेके आ रहा है गुडविल, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है गुडविल के कारण। ठीक है, तो इसके बाद में आपको करना क्या है, द गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। द गुडविल अर्न बाय द बिजनेस इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एफिशिएंसी। उनकी काबिलियत की वजह से बिजनेस को गुडविल मिल रहा है, उनके एफर्ट से, उनके मेहनत थे, तो उनमें ये गुडविल बटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के पे हमने क्या किया प्रैक्टिकली, टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सो आई कैन नॉट एज्यूम कि ऑलवेज ए एंड बी रहेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, स्टेप 1 आपने सबसे पहले क्या किया, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, ये वाली एंट्री, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश वी शुड गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बैंक अकाउंट। वहीं पे गए थे ना, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में।
सो वी नीड टू राइट टू गुडविल अकाउंट। डेबिट साइड में क्या क्या लिखा हमने, टू गुडविल अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट लिखा। साइमल्टेनियसली आपने क्या किया था, we should also go on the credit side, simultaneously we should also go on the credit side of the goodwill account and write by cash or bank account। यही किया था हमने, by cash और बैंक अकाउंट लिख दिया था। ये हो गया था अपना स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, ये वाली जर्नल एंट्री दोनों पुराने पार्टनर्स में बांट दिया था। तो कहाँ पे गए थे हम, गुडविल अकाउंट के डेबिट में। क्या किया था हमने वहाँ पे, टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। स्टेप 2, व्हेन गुडविल इज शेयर्ड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन दैट सैक्रिफाइस रेशियो। ये ध्यान में रखना कि सैक्रिफाइस रेशियो में, गलती से भी उठा के ओल्ड रेशियो में मत दे देना। When goodwill is shared among the old partners in the sacrifice ratio, firstly we need to go to the debit side of goodwill account and write the names of the old partners। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है और पुराने पार्टनर्स का नाम लिख देना वहाँ पे। साइमल्टेनियसली वी नीड टू गो ऑन द कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। उसका साइमल्टेनियस इफेक्ट क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड राइट बाय गुडविल अकाउंट। वहाँ पे क्या लिखना है, बाय गुडविल। और अमाउंट ध्यान में रखना, द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट सैक्रिफाइस रेशियो, ये ध्यान में रहेगा। क्लियर है, ओके बस इतना आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग समझ करेंगे, अभी करना है। सॉरी, यस ये सिर्फ रिटर्न का है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम इसके ऊपर बेस सम करेंगे। तो सम करने के पहले आप ये पूरा पढ़ के आना प्लीज़, तो आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो। नॉर्मल एडजस्टमेंट तो करेंगे बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही आप मिस आउट करोगे या याद नहीं रहा तो सम उतना डिफिकल्ट लगेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर।